जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा टिप्स में। आज हम आपको यूपी बीएड के काउंसलिंग के बारे में बताएंगे और काउंसलिंग में इतनी देर क्यों हो रही है और फिर काउंसलिंग में किन बातों का रखें ध्यान जिससे आपके गड़बड़ी ना हो काउंसलिंग में, और काउंसलिंग हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेंगे, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और साथ ही कि आप निम्न सावधानियां क्या रखें और कुछ काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन करती है, आपके मन में सवाल उठता है, तो उसके हिसाब से हम पूरी आपको जानकारी देंगे। तो ये वीडियो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप जेई बीएड का अब काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि काउंसलिंग में इतनी देर क्यों हो रही है। तो काउंसलिंग में इतना देर क्यों हो रही है, क्योंकि जो बीएड है, बीएड में कई बच्चे हैं जो कि मतलब कोई पहले कोर्स किया करते थे या कई बच्चे मतलब कुछ नहीं किया करते थे जो कि पिछले वर्ष मतलब इस साल कुछ बच्चे का अपीयर है, मतलब अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है। तो जो अपीयर बच्चे हैं वो उन बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण अभी उनका फाइनल एग्ज़ाम हुआ नहीं है। कई लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट ना आने के कारण मार्कशीट नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा मतलब डर है कि बीएड को कि जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनका क्या। तो इसी कारण काउंसलिंग को लेट किया जा रहा है। रिजल्ट तो पहले ही निकल चुका था। तो आप काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और काउंसलिंग हेतु क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में भी अब आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि 19 अक्टूबर से काउंसलिंग आपका किया जाएगा, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले 21 सितंबर को की थी। तो बाद में कुछ मतलब उसको आगे बढ़ा दिया गया टीटी। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, हम आपको बता दें। तो ये आपको कॉलेज पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लखनऊ के विश्वविद्यालय आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि ये है वेबसाइट। इस पर आपको जाना पड़ेगा और फिर आप हमारे पेज पर दिए गए लिंक के माध्यम से भी यूपी बीएड काउंसलिंग 2020 में भाग ले सकेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको इस वेबसाइट का, जिससे आप जा सकेंगे। और फिर काउंसलिंग ने रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपना पसंद का कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो आप पसंद का कॉलेज आप फिलअप करेंगे उसमें, फिर जिसके अनुसार ही उम्मीदवार को कॉलेज सीट अलॉट की जाएगी। जो ये सीट अलॉट की जाएगी आपके रैंकिंग के अनुसार की जाएगी। अगर बढ़िया कॉलेज रहेगा तो उसका रैंकिंग हाई आपका अगर रहेगा तभी मिलेगा आपको वो बढ़िया कॉलेज। फिर आपको जो यूपी बीएड की काउंसलिंग है इसके लिए आगे और वीडियो देखिए। तो आपको बता दें कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन बातों का आपको रखना है, कैसे करेंगे काउंसलिंग। फिर आपको आप बताते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोविंशियल अलॉटमेंट कंफर्मेशन मतलब लेटर है, उसको डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से वो भी आपको लेना पड़ेगा। फिर कॉपीज ऑफ यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन आप सबसे पहले भरे होंगे। फिर उसका बाद एडमिट कार्ड, फिर एंड आपका जो स्कोर कार्ड आया, रिजल्ट आया है उसका आपको मतलब फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा, जो आप निकलवाए हैं कंप्यूटर द्वारा, प्रिंटर द्वारा। फिर आपका क्लास 10 का मार्कशीट एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो डेट ऑफ बर्थ कोई प्रूफ हो तो वो क्लास 10 मार्कशीट। और फिर क्लास 12 टू ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसी प्रकार सीट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट। फिर जो मतलब जितना आप पासिंग किया है उसी हिसाब से आप ले जाएंगे क्लास 12 का। और फिर कॉपी ऑफ ऑल फी रेसिपेट्स, जितना आप फी भरे हैं उसका बिल जो होता है। फिर रिसेंट कलर्ड फोटो साइज, जो आपका मतलब पिछला होगा आपका जो अत्याधुनिक मतलब आधुनिक होगा आपका फ़ोटो, वो आप दे सकते हैं आप। फिर गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो गवर्नमेंट द्वारा, जो सरकार द्वारा प्रमाणित है आपका पहचान पत्र, वो। फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट, जितना आपने वेटेज लिया है मतलब कोई भी छूट लिया है उसका सर्टिफिकेट। फिर कैटेगरी का या सब कैटेगरी हैं, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, या सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर हैं वगैरह वगैरह कुछ हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर आपको इससे ज़रूरी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर लिखा है कि कैन आई अपलोड, ये किसी स्टूडेंट के में उत्पन्न हो सकते हैं क्वेश्चन। कैन आई अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन ऑफलाइन मोड फॉर यूपी बीएड जेडबलई काउंसलिंग। तो ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं कर सकते। तो नो, द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज
द UPBEd काउंसलिंग विल बी कंडक्ट इन द ऑनलाइन मोड। तो केवल आप रजिस्ट्रेशन द्वारा ही अपना डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिखे एक क्वेश्चन है, हाउ कैन आई डाउनलोड द UPBEd काउंसलिंग लेटर। तो यू कैन डाउनलोड द UPBEd काउंसलिंग लेटर फ्रॉम ऑफिशियल लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो का कुछ मतलब फोटो का अलग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो फोटोग्राफ में आपको देख लीजिए। तो यहाँ पर मस्ट बी कलर्ड क्लियर विथ वाइट बैकग्राउंड। आपका वाइट बैकग्राउंड में मतलब होना चाहिए फोटोग्राफ, एंड इतना सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर फाइल साइज आपका इसमें होता है। तो आपको तीनों मतलब फॉर्मेट है फोटो का, जो फॉर्मेट होता है PNG, JPG, ये तीनों में हो सकता है। इसी प्रकार आप सिग्नेचर देख सकते हैं कि मस्ट बी क्लियर एंड वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर भी मांग रहा है आपको। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ बच्चों का कुछ कंफ्यूजन है। कैन आई यूज कलर इंक फॉर सिग्नेचर फॉर द UPBEd काउंसलिंग। इसी प्रकार नो ओनली द सिग्नेचर विथ ब्लू एंड ब्लैक इंक आर अलाउड द सिग्नेचर फॉर UPBEd काउंसलिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू एंड ब्लैक इंक से ही आप सिग्नेचर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि कैन आई वियर माई ग्लासेस इन द फोटोग्राफ फॉर UPBEd JEE काउंसलिंग। तो यहाँ पर S है, तो यहाँ पर एक मतलब स्पेशल नो अदर स्पेक्ट्रस अदर देन पावर ग्लासेस आर अलाउड द फोटोग्राफ फॉर UPBEd काउंसलिंग। तो यहाँ पर केवल आपका लेंस वाला है, जो अगर डॉक्टर के थी से लगाया है तो ही आपका जो चश्मा है वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। काला नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको आँखें ढक दे। तो यहाँ पर आप समझ लिए होंगे कि क्या क्या है आपका वेरिफिकेशन और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में हम बता दें। तो आपको जितना कोई डॉक्यूमेंट्स अब आपका सीट अलॉट हो जाता है, तो आप जाते हैं मतलब किसी कॉलेज पर, तो आप अपना सभी ओरिजिनल लेके जाएंगे। कई बच्चे सोचेंगे इसमें बताने वाली क्या बात है, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि हम फोटो कॉपी लेके जाएंगे, काम चल जाएगा, दूर का मामला है। तो यहाँ पर आप ओरिजिनल लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।